औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मोहम्मद नईम, चैनल मैथ एक्सपर्ट के साथ हम उससे आगे मैथ 123 मैथ 113 के क्वेश्चन करते हैं। 26 तक हो गए थे, 27 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें उसने पूछा है प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। हमने जी इस इक्वेशन को साबित करना है कि रैशनल है कि नहीं। अब रैशनल से मुराद हमने यह बात समझ ली कि रैशनल उसको कहते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर आया तो हम प्रूव कर चुके होंगे कि ये रैशनल है। चलें जी, इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के लिए पहले ए निकालते हैं। ए प्लस बी है, बी हमारे पास माइनस ए है और सी हमारे पास माइनस बी है। शायद टेक्स्ट में या किसी दरीजे में ये ए मिसिंग हो तो ये लगा लेना है। तो फार्मूला हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास है जी माइनस ए स्क्वायर है। उसके बाद है जी 4a की वैल्यू हमारे पास a प्लस बी है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस बी है। ये हमारे पास ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए 4b a प्लस बी। अब अगर आप देखें मैं इसको 4b को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास बन गया 4ba बनेगा। मैं a को पहले लिख लेता हूँ प्लस 4b का स्क्वायर। और अगर आप देखें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ये बन चुका है a प्लस 2b का। इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, तो इसको हम कहेंगे हैंस इट इज़ रैशनल। तो यूँ ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। सादा सा है लेकिन ये इम्पोर्टेंट प्रूफ है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब जी जो नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा है राइट द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उससे कहा है इसके रिलेशन लिखें। तो सबसे पहले होता है सम होता है माइनस बी ओवर ए के बराबर। उसके बाद होता है प्रोडक्ट यानी ज़रब, ये होता है सी ओवर ए के इक्वल। ये है जी इसके हमने रिलेशन लिख दिए सिंपल से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 29 में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है इफ़ द सम ऑफ द रूट्स 4x स्क्वायर प्लस kx माइनस 7 इज़ इक्वल टू यानी 3 है। इस इक्वेशन के लिए इस 3 ये इस का ताल्लुक पीछे वाले वो इफ़ द सम ऑफ द रूट्स यानी जो सम हम लेते हैं वो 3 के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो 4x स्क्वायर प्लस kx माइनस 7 है। 4x स्क्वायर kx ये हमें दी हुई है। तो ये हमारे पास है और उससे कहा है जो सम है उसको हम एस से शो करते हैं, वो हमारे पास 3 है। एक सम हमें दिया हुआ है, एक हम इससे निकाल लेते हैं। यानी इसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी 4, बी की वैल्यू होगी k और सी की वैल्यू माइनस 7। अब इसके लिए हम सम निकाल रहे हैं इस इक्वेशन के लिए, एक तो उन्होंने बताया हुआ है। तो इसके लिए सम होगा माइनस बी ओवर
ए। अब बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, के है, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। अब ये भी हमारे पास सम आया है, दोनों सम को हम इक्वल रखेंगे। एक सम है हमारे पास -k और 4 इज़ इक्वल टू, दूसरा सम है हमारे पास जो पहले से गिवन था वो 3 है, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा -k, दोनों से माइनस को मल्टीप्लाई करें तो k की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। इस तरह एक सम दिया हुआ था, एक हमने निकाल के दोनों को इक्वल रखा, तो हमारा आंसर आपके सामने। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 30 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 5/2 है। तो उन्होंने कहा है हमारे पास कि k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास 2k - 1x², 2k - 1, साथ में है x², साथ है हमारे पास प्लस 4k - 1x, 4k - 1 इंटू x प्लस k प्लस k प्लस 3 है। इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जी उन्होंने एक सम हमें दिया हुआ है, एक हम इससे निकाल लेते हैं। हमें पता है ये ए की वैल्यू है, ये बी की, ये सी की, और सम हमारे पास क्या होता है -b और ए के। अब यहाँ -b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k - 1, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2k - 1। तो ये एक सम ये हमने निकाल लिया है और एक सम ये है, इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे। पहला सम है हमारे पास, चलें इसको मैं पहले लिखता हूँ -4k -1 और 2k - 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास है 5/2k। अब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और 5 ये 2k - 1 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ ये 5 इधर हो गया, 4k - 1 2 सॉरी, इसी तरह 5 इंटू 2k - 1। अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -8k हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो यहाँ ये 10k - 5 हो गया। इन वैल्यूज़ को उधर ले जाएंगे उस साइड पे, तो ये ऑलरेडी हमारे पास 10k - 5 है, ये 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा 8k, और 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल 0। ये मैंने इसीलिए अलामत लगाई है ताकि आप समझ जाएं कि मैं वैल्यू इधर वाली उधर ले गया। ये 18k हो गया हमारे पास, और ये -7 हमारे पास हो गया, तो 7 उधर जाके प्लस का, इधर भी 18 से डिवाइड, इधर भी 18 से डिवाइड, सो k की वैल्यू हमारे पास 7/18 आ गई। तो इस तरह ये 30 क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट है वो सारे सेम है, 31 से लेकर तकरीबन 32 तक, 34 तक, और ये बिल्कुल इजी और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी गिने जाते हैं, सिंपल से हैं। जैसे सम और प्रोडक्ट आपको बताया है, बस वही उन्होंने पूछा हुआ है।
उन्होंने क्वेश्चन नंबर 31 के लिए 12 लगाइए, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले ये हमारे पास है 7x² माइनस 5x प्लस 4, 7x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 4 है हमारे पास। अब जी सम इसका क्या होगा, -b और a। मैं इधर ही कर रहा हूँ, आपने ये काम नीचे पेपर में करना है। माइनस b की वैल्यू -5 है, ये माइनस फार्मूले वाला है, ये b की वैल्यू का माइनस है। अब और a है, a हमारे पास 7 है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 5/7 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने जो निकालना है प्रोडक्ट, वो होता है c और a के इक्वल। c की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, 4 है और a की वैल्यू 7 है, तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट आंसर आ गया 31। 31 से 34 तक तकरीबन सारे सेम है। मैं इसमें से जो थोड़े से डिफ़िकल्ट पार्ट लगते हैं वो कर देता हूँ। अब 32 देखें, 32 है हमारे पास x² माइनस 9 इज इक्वल 0। अब a हमारे पास 1 है, x की वैल्यू नहीं दी गई, x² के साथ x वाली बाद में होती है तो वो नहीं है, तो वो b होती है, वो हम 0 लिखेंगे। और c हमारे पास -9 है। सम हमारे पास होता है -b और a। अब b की वैल्यू 0 है, माइनस का 0 या प्लस का 0 नहीं होता, इसलिए माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं। और a 1 है, 0 और समथिंग 0 होता है। प्रोडक्ट हमारे पास होता है c और a। c की वैल्यू हमारे पास -9 है और a की वैल्यू 1 है, तो -9 हमारा आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं, अगर कोई डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन तो मैं वो कर देता हूँ। देखिए जो 33 है, क्वेश्चन नंबर 33, वो भी सेम ही है। अब जो 34 है वो देखिए क्वेश्चन नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सम ऑफ द रूट्स मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये 3x² प्लस kx प्लस 5, 3x² प्लस kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब उससे कहा है कि आप k की वैल्यू निकालें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सम इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सम हमारे पास होता है स्टूडेंट -b और a के। तो b की वैल्यू हमें पता है x के साथ वाली होती है, माइनस फार्मूले वाला k ओवर। a की वैल्यू हमारे पास हमें पता है 3 है, तो ये -k ओवर 3 आगे। प्रोडक्ट हमारे पास स्टूडेंट देखें वो होता है c ओवर a। c होती है जो x से फ्री है 5, और a हमारे पास है जो x² के साथ होती है वो 3 आगे 5/3। तो उससे हमें कहा है कि प्रोडक्ट और सम इक्वल हैं। आप k की वैल्यू निकालें तो हम इक्वल रख लेते हैं, सम बराबर प्रोडक्ट। सम की वैल्यू हमारे पास है -k ओवर 3 और प्रोडक्ट की वैल्यू है 5/3। अच्छा, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -k रह जाएगा, तो 3 से कट गया, -k इज इक्वल टू 5, माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों को तो k इज इक्वल टू -5 आ गया। और इस तरह ये 34 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टर्म में इंशाल्लाह इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन कर देंगे शॉर्ट। तो इससे नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूँ वो आपको जो आने वाले पेपर हैं उनके लिए गैस का मैं टर्म इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गैस इंशाल्लाह 80% एक्यूरेट होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुँचते रहें।
मोहम्मद नईम को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।